ज्यादा टाइम नहीं लगाते, लेट्स गेट डायरेक्टली टू द टॉपिक। किसी भी डेट ऑफ बर्थ के लाइफ स्पैन को यू डिवाइड इट इनटू 25 years के इंटरवल्स। फर्स्ट 25 years फ्रॉम बर्थ, 25 साल की एज के बाद फिर 25th कंप्लीट होने पे 26th रनिंग स्टार्ट होता है। 50 कंप्लीट होने तक सेकेंड इंटरवल हो गया, राइट। 50th कंप्लीट हुआ, 51 रनिंग स्टार्ट हुआ, टिल 75 कंप्लीट होने तक इज योर थर्ड इंटरवल। ये 3 इंटरवल्स ऑपरेट हो गए। अब इनमें से सबसे पहले इंटरवल में किस नंबर का क्या इन्फ्लुएंस रहेगा वो स्टडी कर रहे हैं हम लोग। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो नंबर की दशा कह लो या उसका इन्फ्लुएंस कह लो जो ऑपरेट कर रहा है, बहुत मुश्किल है। इरिस्पेक्टिव आपका पर्सनल ईयर क्या है, आपकी वैदिक दशा क्या है, महादशा क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दोस चीज, इसके बाहर जाके रिजल्ट्स मिलना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो रिजल्ट्स आने वो इसी की बाउंड्रीज में आ पाएंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो आउटसाइड ऑफ दैट एंड गेट एनी रिजल्ट्स। और जब आप इसको अपने अपने डेटाबेस पे मल्टीपल डेट ऑफ बर्थ पे लगा के देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफ क्यों वैसे चल रही थी उस टाइम पे। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट 25 years, क्योंकि शुरू से ही स्टार्ट करने का फायदा है। अब ये जो फर्स्ट इंटरवल है आपका, दिस इज गोइंग टू बी गवर्न्ड बाय योर मंथ नंबर। द मंथ यू आर बॉर्न इन, उसको जब आप सिंगल डिजिट पे लेके आते हो तो ये आपके एक तरह से कह लो पहले 25 साल का मेजर इन्फ्लुएंस है। इसको महादशा भी बोल लो उस 25 साल की। अब इसके अंदर जो चीज हम डिस्कस करेंगे, बाकी के ईयर्स में जो रिजल्ट्स आने हैं, जो छोटे पीरियड्स की बात कर रहे हो आप, उसके बाद के कम ड्यूरेशन के, वो सब इसी के अंडर इन्फ्लुएंस के ऑपरेट करेंगे। सो सबसे पहले लेट स्टार्ट विद द मंथ नंबर 1, विच इज जनवरी एंड अक्टूबर। मंथ नंबर 1 कहां से आएगा? जनवरी और अक्टूबर से आएगा ना, और कहीं से तो नहीं आने वाला। तो फॉर पीपल born in January and October, the first 25 years of life are governed under the influence of sun। नंबर 1 का इन्फ्लुएंस है। अब ये इन्फ्लुएंस है क्या वहां पे? मुद्दे की बात तो ये है। अब ये इन्फ्लुएंस है क्या? अब इस बच्चे की, इस एडोलेसेंट टीनेजर की और इस यूथ की जो माइंडसेट होगी, जो कोशिश होगी, वो होगी टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। पूरी तरह से अपने आप पैरों पे खड़े होने की कोशिश, हर चीज खुद करने की कोशिश, किसी की हेल्प नहीं चाहिए, किसी पे डिपेंड होने का माइंडसेट नहीं होगा। दिस पर्सन इज गोइंग टू स्पेंड हिज अर्ली इयर्स ऑफ लाइफ, स्टार्टिंग पार्ट ऑफ हिज लाइफ, इन ट्राइंग टू डू एवरीथिंग ऑन हिज ओन। खुद से खड़ा होने की कोशिश कर रहा होगा ये, इरिस्पेक्टिव कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी पर्सनालिटी जो है, इसकी जो कोशिश है, इसका जो जीने का तरीका है, वो सारा वहां पे ही फोकस्ड हो रहा है। सब कुछ खुद से करना है, किसी की हेल्प नहीं लेनी, खुद से खड़े होना है, अचीव सब कुछ अपने आप करना है, किसी के भरोसे नहीं बैठना है। नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड ऑल द टाइम, स्पेशली जब आप अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में हो। आपको गाइडेंस भी चाहिए, आपको हेल्प भी चाहिए अपने से बड़ों की, ठीक है। अब यहाँ पे पता है क्या होता है,
इसको आप हेल्प करने की भी कोशिश करोगे तो ये उतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं। इसको सिखाने की कोशिश करेंगे, इसको समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी चीजों में दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू रिसीव दैट एडवाइस और रिसीव दैट गाइडेंस। और क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट 25 years, तो यहाँ पे ये चीज स्पेशली ड्यूरिंग द टीन एज एंड अर्ली 20s, यू कैन अंडरस्टैंड दैट एक जोशे जवानी वाली खून में एक वो होती है ना तेजी, ये बिल्कुल भी इसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि कोई इसकी गलती पॉइंट आउट करे और ये उसको एक्सेप्ट करके सुधारे। अब बहुत सारे लोगों को वन का इंडिपेंडेंट और लीडरशिप वाला नेचर तो समझ में आ रहा होगा, बट ये कितना सरप्राइजिंग लग रहा है ना अब कि नंबर वन सुन नहीं रहा है अब किसी की। राइट। कभी सोचा था नंबर वन ऐसे भी रिजल्ट दे सकता है? एनीबडी ओवर है? सर बिकॉज वन इज अ किंग सन, तो उसको थोड़ा सा वो अथॉरिटी वो अब नेचर रहता चक्कर है। क्या है, यहाँ पे वो सन जो है वो पहले 25 साल में आ रहा है, तो आप ये कह लो ये इमैच्योर सन है एक। हम्म। राइट। ये एक वो मंझा हुआ राजा नहीं है, नया नया राजा है ना ये। बिल्कुल। तो अब ये ऐसे बिहेव कर रहा है तो चीजें तो चेंज होनी होनी है फिर। बिल्कुल। दैट इज हाउ हिज 25 years आर गोइंग टू बी शेप। अब इसके बाद जब आपके पास अब जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, सबने अलग अलग तरह से न्यूमरोलॉजी की है, अब आप ये चीज इसके अपनी करंट रीडिंग्स में ऐड करके देखो कैसे रिजल्ट्स चेंज हो रहे हैं, एंड दैट विल वेरी क्लियरली एक्सप्लेन इट टू यू कि इस टाइम पे ये पर्टिकुलर रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं, एज कॉन्ट्रेरी टू दी अदर डेफिनेशंस और एक्सपेक्टेशंस। दूसरी चीज, एक अच्छी चीज क्या है यहाँ पे, ये जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, तो यस, डिपेंडिंग अपॉन अदर नंबर्स, काफी हद तक ये लाइफ की रियलिटीज समझ भी जाएगा, सीख भी जाएगा उनसे, वहां पे फिर वो सुधार भी लाने शुरू कर देगा। बट शुरू में नहीं, पहले तो अपनी ही, जिसको कहते हैं ना, बुद्धि से चलना है। मैं ही सब कुछ करूंगा, मुझे ही सब कुछ मालूम है, मुझे ही सब कुछ खुद करना है, ये बहुत 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 ज्यादा प्रीडोमिनेंट एनर्जी होगी। पर सर एक बेसिक ट्रेड्स तो रहेंगे ही ना, चाहे आप ईयर्स के बाद भी चेंज हो जाए तो वो एक लेवल तो चेंज होना मुश्किल होगा। पूजा मैम एक चीज समझो, अब जब ये बेसिक ट्रेट आप कह रहे हो, सबसे पहले तो प्रीडोमिनेंट एनर्जी तो यहाँ पे ये खेल रही है। हम्म। अब ये एनर्जी आपको पता है कि प्रीडोमिनेंटली थ्रू आउट द लाइफ चल रही है। अब आप बाकी के नंबर्स उठा लो बंदे के, कि ये एनर्जी एक्स बर्थ नंबर कैसे हैंडल करेगा या वाई बर्थ नंबर कैसे हैंडल करेगा, देन दैट इज योर हार्ड वर्क ना उसके बाद। और फिर उसके बाकी के कॉम्बिनेशंस में कि ये एनर्जी अब क्या रिजल्ट चेंज कर रही है, बट आप इस एनर्जी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। नहीं वो तो सर आपने ठीक कहा, एकदम इग्नोर नहीं कर सकते, बट इनको समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो तो किसी को भी आज की डेट में ना समझाना आज बहुत के मुश्किल होता समझाना है बड़ा पूजा मैम। मुश्किल का। हाँ ये तो सही कहा आपने। बट हाँ, और एडवांस जैसे जैसे एडवांस एज बढ़ती जाएगी इस इंसान की, तो यू विल स्टार्ट सीइंग सम मैच्योरिटी, सम कूलिंग डाउन इन इट, हिम और हर। हम्म। दिस इज हाउ, इफ यू आर बॉर्न इन जनवरी और अक्टूबर, बेसिकली बिकॉज आपके पहले 25 साल आपके मंथ नंबर से रूल हो रहे हैं, तो वहां पे ये एक प्रीडोमिनेंट एनर्जी आपको प्ले आउट होती दिखाएगी। अब सेम चीज आ जाओ नंबर 2 पे, फर्स्ट 25 years जिनके नंबर 2 से गवर्न हो रहे हैं, किस किस के गवर्न होंगे नंबर 2 से, बताओ तो। February and November. एग्जैक्टली अब वहां पे क्या होगा, फेब्रुवरी और नवंबर बॉर्न्स, बिकॉज देयर फर्स्ट 25 years आर प्राइमरीली गोइंग टू बी गवर्न बाय नंबर 2। सर इसमें तो नेगेटिव
भी बहुत ज्यादा हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों चीजें। नहीं, यहाँ पे सबसे पहली चीज आप देखोगे, बहुत ज्यादा कोई एंथुजियाज्म या एक्साइटमेंट नहीं है। हाँ। प्लस देयर इज अ वेरी हाई लाइक्लीहुड मस्त है। नाइस। कि यहाँ पे मदर की वजह से या मदर से रिलेटेड कुछ चीजों की वजह से लाइफ में कुछ ना कुछ, आप कहते हो, या तो मदर से डिस्टेंस आ रहा है हम्म। या मदर की वजह से लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई डिस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। हम्म। And then further, because of these circumstances, the person is going to have a lack of sensitivity. वेरी ट्रू। You'll sometimes come across even young kids जो बहुत ही insensitive होते हैं, नहीं समझ में आता है ऐसा क्यों है। अब नंबर 2 को जनरली हम जोड़ते हैं विद सेंसिटिविटी एंड इमोशंस, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो फेब्रुअरी बॉर्न है तो उसके तो हर तरह के न्यूमेरोस्कोप में 2 भी आ गया। हम्म। आपने आंख बंद करके बोल दिया सेंसिटिव सेंसिटिव सेंसिटिव। अब उसके स्कूल टाइम के टीचर से पूछ लेना, वो बिल्कुल अग्री नहीं करेंगे आपसे, फेब्रुअरी बॉर्न वाले के। हम्म। हो गए ना नंबर 2 के रिजल्ट्स चेंज। बिल्कुल। नंबर 2 की ट्रेडिशनल डेफिनेशन से अलग हो गए ना ये रिजल्ट्स। यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने। पूजा, मैं बाकियों की भी वेट कर रहा हूँ, मेरे को ऐसे लग रहा है सिर्फ पूजा वाली सीख रही है। Yes, sir. Yes, बाकी sir. लोग भी तो बताओ, Yes, sir. Yes, sir. या Yes, sir. सदमा लग गया है सुन के कि समझ ही नहीं आ रही है बोलना क्या है। But this is how results change for the same number. A February child or a November born child may be perceived or may actually be insensitive. वो degree of insensitivity will depend upon the other combinations. लेकिन ये जो insensitivity उसमें आप देखोगे, इसके पीछे की बैकग्राउंड और एक रीजन होगा, और वो रीजन उसकी मदर के साथ या तो रिलेशनशिप या उसकी मदर की अपनी सिचुएशंस की वजह से, सर्कमस्टांसेस की वजह से कनेक्टेड होगा, जिस वजह से उस बच्चे की पर्सनालिटी वैसी शेप हो रही है अब। बिकॉज दैट इज व्हाट दिस पर्सन हैज टू फेस और गो थ्रू ड्यूरिंग द फर्स्ट 25 years. दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगी, ड्यूरिंग द फर्स्ट 25 years ओनली, स्पेशली पहले के अर्ली ईयर्स में, this child is or this person is going to face a lot of difficulties in expressing even his basic needs. वो अपनी जरूरतें भी नहीं बता पाएगा, आसानी से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अब बहुत सारे केसेस में आप देखोगे रिजल्ट्स कैसे चेंज हो रहे हैं। बॉस, जब आप बोल ही नहीं रहे हो तो आपको येस नो कहां से मिलेगी। when you're not even saying it, so how will I answer it in a yes or no? इसलिए वहां पे वो चीजें नहीं हो रही। पर सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका गवर प्रीडोमिनेंट एनर्जी वहां पे ये नंबर 2 की जो है पहले 25 साल में ऐसे ही प्ले करती है, नंबर्स का असर है ये। अगेन स्पेशली ये जो इनसेंसिटिव होना और नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ये दोनों चीजें अगेन विद इंप्रूविंग एज, सॉरी विद इंक्रीजिंग एज, ये आपको रिजल्ट्स इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। अब आ जाओ नंबर 3।
मार्च एंड दिसंबर Yes. दोनों में 3 हुआ। यहाँ पे क्या होगा? This will be more or less a happy-go-lucky kind of energy, जहां पे स्पेसिफिकली आप बहुत सारे केसेस में क्या देखोगे, this person is going to express his happiness, his joys, or his feelings otherwise through some form of creativity only. अब वो चाहे राइटिंग के थ्रू करे, चाहे डांस के थ्रू करे, चाहे सिंगिंग के थ्रू करे, his emotional expression is going to be in some form of creativity. जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, यही क्रिएटिविटी उसकी जो है, you will start seeing it, because पहले क्या होगा, this may or may not be that fruitful. क्रिएटिव होना एक अलग चीज है, उसका फायदा ले पाना, उसका प्रॉफिट ले पाना या उससे बेनिफिट ले पाना एक अलग चीज है. बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. अग्री और नॉट? Yes, 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 sir. बट एज द एज प्रोग्रेसेस, आप इसके लाइफ में देखोगे अब ये क्रिएटिविटी जो है इसको फायदा भी देना शुरू कर रही है. he or she is getting benefited by that creativity, by that creative expression of his emotions. एक और चीज क्या देखोगे आप यहाँ पे, unnecessary expenditures and wastage of time. Especially in so-called entertainment activities, यहाँ पे आप wastage of time and money देखोगे फर्स्ट 25 years में, जहाँ पे नंबर 3 ऑपरेट कर रहा है. तो बहुत इजीली आप देखो, बहुत सारे केसेस में जहां पे बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, आप बहुत इजीली ये चीज को कोरिलेट कर पा रहे हो. मार्च एंड दिसंबर बॉर्न पीपल, very difficult for them to focus on studies. So my daughter. ये दिल से निकला शांतनु. Yes. इतने दिल से क्यों निकाल रहे? My daughter. हाँ सर, she is December born. दुख दुख तिरक छेड़ दी है. नहीं, she is also into इससे पढ़ाई creativity. छोड़ के दुनिया का जो मर्जी काम करा लो और वो बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी. पापा मेरी ड्राइंग देखो कितनी अच्छी है, राइट? अब अपन लोग बोलते क्या, ट्रेडिशनली नंबर 3 की डेफिनेशन करते हुए, नॉलेज, विजडम, Wisdom. ठीक है, लेकिन क्योंकि ये गलत टाइम पे ऑपरेट कर रहा है, ऐसा नहीं. नंबर 3 पढ़ाई देता है, नॉलेज विजडम देता है, लेकिन भाई पहले 25 साल में अगर ये मंथ के थ्रू आ रहा है तो ये वहां पे ऐसे ऑपरेट नहीं कर रहा है, इसका रिजल्ट चेंज हो रहा है. मार्च और दिसंबर बॉर्न को पढ़ाई के अलावा तुम कुछ भी करा लो, कुछ भी करा लो, कर लेंगे, बस पढ़ाई मत कराना. परविंदर मैम अपने वाले के सोच रहे हैं इसका कौन सा चालू है. आई कैन रीड इट फ्रॉम हर फेस. ये मार्च दिसंबर बॉर्न तो नहीं है, फिर क्यों ऐसा है? आएंगे, उस पे भी आएंगे, डोंट वरी. बट शांतनु, do you find her like spending also on unnecessary things? Yes. Yes. Okay, chalo, thanks for the confirmation. Yes.
तो नंबर 2 का भी आपने एकदम सही बताया है। आपके कौन है नंबर 2 वाला? मैं हूँ। अच्छा, आप हाँ, फरवरी कौन हो या नवंबर? नवंबर नवंबर बॉर्न। तो मैंने 2 नंबर 2 नंबर। की कोई तारीफ तो की नहीं। तो वो तो सही कहा ना, आई एम कोर रिलेटेड में 25 इयर्स, तो बिल्कुल सही बोला आपने। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब आ जाओ नंबर 4 पे। राहु की एनर्जी है, अप्रैल बॉर्न। अब ये क्या खेल रहा है यहाँ पे? अब ये राहु शुरू से ही वो खेल खेल रहा है। You will find this child or this teenager or this youth choosing materialistic things. इसके डिसीजंस टोटली मटेरियलिस्टिक होंगे। बहुत ही क्लियर कट चॉइसेस होंगी इसकी। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। कहते हैं ना, एकदम पॉइंट ब्लैंक। सोच ही वैसी है। The mind or the personality is shaped upon gaining things. चीजें चाहिए मेरे को। ये वो बच्चा होगा जिसको देख के शायद बाकी लोग बोले, यार तुम अभी से बिजनेसमैन हो, तुमको अभी से प्रॉफिट लॉस है। इसको हर जगह फायदा नुकसान, अपने लिए चीजें, अपने लिए गेन्स, एकदम कैलकुलेटिव बिहेवियर which may not otherwise be expected at such a young age, जो कि कई बार बड़ों को फिर अखरेगा। हर बार अप्रिशिएट नहीं होता है ना इस तरह का बिहेवियर। एटलीस्ट हमारे टाइम पे तो नहीं होता था, हमारी जनरेशन में तो नहीं होता था। आज का माहौल थोड़ा अलग हो सकता है, बट दिस इज यू विल फाइंड दिस पर्सन टू बी। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगी, ड्यू टू द फैमिली सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस, किसी ना किसी तरह की लिमिटेशन इसकी लाइफ में इस इंसान को फील होगी कि लाइफ में कुछ बंदिशें हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ क्लोजनेस है। व्हाई सो? बिकॉज ऑफ माय इमीडिएट फैमिली सिचुएशन और सराउंडिंग। अब वो अगर ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं भी होगी तो यू विल फाइंड दिस पर्सन ब्लेमिंग इट ऑन दैट। 90% ऑफ द केसेस सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस होंगे वैसे, बट जहां पे नहीं भी होंगे ना, तो ब्लेम लेकिन ये बंदा वहीं डाल रहा है। मेरा ये मेरी फैमिली की वजह से नहीं हुआ, मेरे को ये पापा की वजह से नहीं मिला, वो मम्मी ने नहीं लेने दिया। मैं आज अगर मेरे को ये लोग ऐसे ना करते तो मैं यहाँ होता, मैं वो कर चुका होता। ये कहानी चल रही है। जहाँ पे अप्रैल बॉर्न है तो नंबर 4 पहले 25 साल गवर्न कर रहा है आपके। बहुत केसेस में फाइनेंशियल टाइटनेस कह लो उसको, वो भी पॉसिबल है। फाइनेंशियल लिमिटेशंस भी फेस करनी पड़ी हो फर्स्ट 25 इयर्स में। एक एग्जाम्पल हो सकता है, प्रोबेबली दिस पर्सन कुड नॉट गो टू हिज और हर चॉइस ऑफ कॉलेज बिकॉज फीस नहीं अरेंज हुई टाइम पे। दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। पहले 25 साल में मैक्सिमम फाइनेंस कहाँ चाहिए होता है, स्कूलिंग और कॉलेज। और वहां पे अगर लिमिटेशन आ रही है तो वो ऐसी प्ले आउट करेगी ना। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। तो कहीं पे भी जब आप अप्रैल बॉर्न देख रहे हो तो एक बाय डिफॉल्ट आपकी पहली नजर जानी चाहिए बाकी के चार्ट को एनालाइज करने में, यहाँ पे क्या इशू ये वाला प्ले आउट हो रहा है।
इशू तो हर हालत में प्ले आउट हो रहा है, किस फॉर्म में प्ले आउट हो रहा है और किस डिग्री तक हो रहा है, किस एक्सटेंट तक हो रहा है, इज व्हाट यू विल हैव टू कोरिलेट फ्रॉम अदर नंबर्स। इशू तो ये है ही है, एनर्जी तो ये वहां प्ले हो ही रही है, लिमिटेशन वाली। एक तो वो लिमिटेशन वाली है, which could be financial limitation also, mostly because of the immediate family circumstances or situation, plus मेरी खुद की सोच मटेरियलिज्म वाली है, क्योंकि चीजें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। This is how the first 25 years are going to be influenced. उसके बाद number 5, which is like what, Mayborn. Yes. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज वैसे मैंने पहले भी किसी सेशन में एक्सप्लेन किया था, नंबर्स के डिफरेंट बिहेवियर अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो वहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अ बर्थ नंबर 5 वर्सेस अ पर्सन हैविंग अ मंथ नंबर 5। मंथ नंबर 5 में ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये बच्चा पहले 1 साल के अंदर अंदर बोलना और चलना सीख चुका होगा। यू Perfect. I have, right? MOOCs the Great. अच्छा, ओ क्या बात है, वो तो वैसे ही ग्रेट है। 8 महीने में चलना सीखा था, नो क्रॉलिंग, सीधा चला था। This will not be true for every number 5 born। मतलब 5, 14, 23 में ये आपको उतना सही नहीं मिलेगा, बट जहां पे 5 मंथ से आ रहा है ये हर बार आपको मिलना चाहिए। इसको स्टडी करने का आसान तरीका बताऊं, अगर किसी को अपना डेटाबेस पे बना के चेक करना है और समझना है, जान पहचान में किसी का प्ले स्कूल होगा, प्लेवे होगा, उनसे डेटाबेस ले लेना, अपने आप कंफर्मेशन मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट 3-4 तो मैं लाके दे दूंगी। ओके, अब यहाँ पे in addition to this what is happening, the person or the child or the young adult, adolescent, teenager, अलग अलग स्टेजेस होंगी 25 साल में, ये इंसान अपनी काबिलियत के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए हमेशा, जिसको कहते हैं ना एक, हाउ डू यू पुट इट, इसकी कोशिश हमेशा ये वो चीजों को एक्सप्रेस करने की, मैं हर जगह अपनी कैपेबिलिटी दिखाऊं, हर जगह अपनी क्रिएटिविटी दिखाऊं। बट अगेन, एंड यस, ही और शी इज गोइंग टू असर्ट, थोड़ा असर्टिव बिहेवियर भी होगा, अपनी इंडिपेंडेंस भी असर्ट करेगा ये। प्लस इन सब चीजों के साथ साथ एक अच्छी चीज और क्या हो रही है यहाँ पे, बहुत जगह अपनी एज के, लेट्स से अलग एज से ज्यादा आप कह लो, ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेगा। हाँ वो तो है बिल्कुल, देवू में। हाँ, मतलब एक आप नहीं उम्मीद कर पाओगे, एक 10 साल का बच्चा है तो ये 18 साल वाली बात 20 साल वाली कैसे कर रहा है, 15 साल में ये 25 बिल्कुल साल वाली बिल्कुल। बातें कैसे, ये जिम्मेदारियां समझ कैसे रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेवियर आप देखोगे, मतलब उम्र से बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टैंड करना और अज्यूम भी करना, कोशिश करेगा ये इंसान अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी इसको समझ में आती होगी या ले पाएगा, ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबल रहने की कोशिश करेगा। इसकी, और पता है इसको बहुत नापसंद होगा
अगर आप इससे इसका वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर छुड़वाओ तो, या तू रहने दे, तू अभी बिल्कुल बच्चा है, बिल्कुल। अब बोल के नहीं देखो नहीं, इस वो तो बच्चे को ये बात, हाँ 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 हाँ, अब इसको बिल्कुल बोल के देखो, तू रहने दे बेटा, तू अभी बच्चा है, तुम देखो तुमने क्या बवाल मोल ले लिया है। बिल्कुल ट्रू। मोक्ष, सॉरी, ये मोक्ष की मदर खुशबू स्माइलिंग, हाँ यू ऑल्सो फेस नहीं दिस नहीं थिंग। बिल्कुल हाँ सही सही सर, आपने जितना भी लिखा है, इवन सारा काबिलियत, बोला एकदम क्रिएटिविटी। सही है। अब एक चीज अरे समझ लो, ये 25 साल तक झेलना है तुम्हें। रोटी बनाने में भी क्रिएटिविटी में अच्छी बनाता हूँ मेरे से। और खुद बनाऊंगा, तुम साइड पे खड़ी हो जाओ, सिर पे मत हाँ खड़ो। हाँ, वो मैं बनाऊंगा, मैं करूंगा मेरे हिसाब से। बट नहीं, ये छोटी चीजों के अलावा भी समटाइम्स ही वुड बी सरप्राइजिंग यू वेयर ही स्टेप फॉरवर्ड एंड वांट टू अज्यूम रिस्पांसिबिलिटी। या ही इज मच्योर, मोर देन मच्योर इनफ, एज पर इसकी एज के हिसाब से। जब डिसीजन लेने आते हैं, सेविंग्स के डिसीजन, स्पेंडिंग के डिसीजन, ही एक्ट मतलब अपनी एज से सरप्राइजिंगली वेरी ज्यादा वेल। मैच्योरिटी दिखाता है ना। मेरे से ज्यादा बिल्कुल दिखा, अपनी एज को मेरे एज से ज्यादा दिखाता है। मतलब अगर लेट से इसकी सिस्टर है छोटी रीवा, राइट, हाँ अगर इसके पापा या आप कभी बोलो ना कि आज इसको हम नहीं ले जा सकते ट्यूशन, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बोलेगा मैं चला जाता हूँ, हाँ, भले तो लाइसेंस है नहीं है, ही विल टेक केयर। he'll टेक केयर। ये अगर उसको मना करेंगे तो वो फिर बिगड़ेगा, जिद करेगा, मैं कोई बच्चा थोड़े ना हूं, आई कैन टेक केयर ऑफ इट, ये भी हाँ, ये साथ में तो है। मिलेगा। ही विल टेक केयर एंड ही डू बिल्कुल इवन कर। अभी। दूसरी चीज, यहाँ पे क्या प्ले आउट हो रही है मे बॉर्न में नंबर 5, क्योंकि पहले 25 ईयर्स को रूल कर रहा है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या हम्म उतने ज्यादा खुले फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना होने की वजह से, इसका जरूरी नहीं है कि बहुत गरीब हो, बट ड्यूरिंग हिज ग्रोइंग ईयर्स उतना फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है, कि पैसा उतना खुला नहीं है, तो हम्म इसको महसूस भी होगा और रियलिटी में भी होगा कि कुछ ना कुछ इसकी डेवलपमेंट में ऑब्स्टेकल रह गया, कोई चैलेंज आ गया, उतनी चीजें ये नहीं कर पाया, या उतना सब ये नहीं कर पाया जो ये कर सकता था या ये करना चाहता था, एंड दैट विल हैव अ लॉट टू डू with the lack of adequate finances in his parental family, चाहे करोड़पति माँ बाप क्यों ना हो, बट उस समय वो उतना खर्चा अफोर्डेबल नहीं होगा ड्यू टू वॉट एवर रीजन। खुशबू, हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस? बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो ये एक सेंटेंस नहीं सेट होता है। आपके बट केस में नहीं सेट हो रहा है, हाँ probably you guys are taking an extra effort, और अभी he हाँ, is what, how many years? 16। चलो, आई होप ये आगे भी सेट ना हो, बट अभी 9 साल बचे हैं। अभी तक टच अब वुड, नॉक ऑन वुड। हाँ, अभी उसके बड़े खर्चे आने हैं आगे जाके, हाँ ठीक है। पूजा जी, हाँ जी, ये तो आ, है फैक्टर। आपके वाले केस में क्या है? नेचर तो बिल्कुल सही है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत है उसमें, आप उसको बच्चा नहीं बोल सकते। और जब आप उससे बात करते हो ना, तो मतलब कभी कभार वो इतनी बड़ी बातें करता है कि मतलब अकॉर्डिंग टू हिज एज। दैट इज वेरी ट्रू। बाकी लैक ऑफ फाइनेंशियल लिमिटेशंस तो हैं भी उसकी, दैट यू मतलब नो इट मच बेटर। उसकी लाइफ में ये चीजें हैं कि उसके पेरेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से उसकी कुछ चीजें रुक जाती हैं या कम है? रुकी तो नहीं है, लेकिन कम थोड़ी कम जरूर है। है, रुकी तो कोई, हाँ, रुकी नहीं है उसकी, चलो, रुकी कोई नहीं। बट बाकी नेचर, दिक्कत नेचर आती तो है, बिल्कुल। पैसा। पर उसको सेविंग करनी बहुत अच्छी आती है। अरे उसकी बात नहीं कर रहे हम, हम्म उसके लिए पैसा हर बार उतना अवेलेबल होता है? हाँ, हो जाता है। हर बार उसकी कोई चीज नहीं रुकती पैसे की वजह से? पैसे की वजह से तो खैर इतनी नहीं रुकती, बट ये होता है कि जैसे
कंपैरिजन टू अदर चिल्ड्रंस के हिसाब से उसको दिया जाए तो वैसे उतना नहीं होता, लेकिन कम में वो हो जाती है एडजस्ट। एडजस्ट होना एक अलग चीज है, मतलब कहीं ना कहीं पेरेंट्स का हाथ तंग हो जाता है ना जब चाहिए होते हैं हाँ पैसे। हाँ हाँ, देखो थोड़ा हर बहुत हो जाता। पेरेंट की कोशिश ये होती कि चाहे अपना हम्म। कहते हैं ना, बोटी बोटी भी बेचनी पड़े, बच्चों के बेच लिए तो, पूरा कर पाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ पेरेंट्स की इंटेंशन की बात नहीं कर रहे, हम्म। हम एक्चुअल हालात की बात कर रहे हैं। हाँ वहां पे जैसे, चैलेंजेस कभी कभी आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, बट एक चीज मान के चलना, मे बॉर्न हम्म मतलब स्टार्टिंग में अगर थोड़ा बहुत ये फेस करना भी पड़ा है, हम्म। तो 25 के बाद जैसे जैसे बेसिकली ग्रो करता जाएगा ना, इवन इसकी फैमिली में भी और खुद के लिए भी फाइनेंशियल सिचुएशंस इंप्रूव ही होती जाएंगी। हाँ बिल्कुल। ये जो डिफिकल्टी है ये यहीं तक देखने को मिल रही है, अनलेस आई अनटिल थिंक, बाकी जगहों पे बहुत ज्यादा खराब कॉम्बिनेशंस ना हो। आप ये समझ लो बस यही था जो था, इसके बाद चीजें इंप्रूव ही हो रही हैं। ऐसा ही हो। ऐसे ही रहेगा, आप चिंता नहीं करो। अब वी टॉकिंग अबाउट नंबर 6, जून बॉर्न। अब यहाँ पे नंबर 6 क्या इन्फ्लुएंस लेके आ रहा है पहले 25 साल में? कोई गेस करेगा? 5 का तो मैंने समझा दिया, 6वें का उसके क्लू लेके कोई खुद करो। एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स को तो अटेम्प्ट करना चाहिए। फैमिली सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट सेंटर अच्छी ऑफ है। अट्रैक्शन, हम्म, अटेंशन फुल्ली। स्टार्टिंग में नहीं मिलता ये सब। चलो आ, मैं बताता हूँ यहाँ पे इसका बेस्ट आंसर ना शायद नितिका चौधरी दे पाएगी, क्योंकि 6 का ना वो एक वर्ड उसको बहुत। नितिका चौधरी इज देयर और गॉन? Yes, sir. Sir, family and responsibilities. यहाँ पे नंबर 6 जो स्टार्टिंग में प्ले करेगा ना, अगेन दिस चाइल्ड विल show responsible behavior and will also have to take up some sort of responsibility। किसी ना किसी सेंस में, किसी ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आएगी इनके कंधों पे, इनके सिर पे। जो खुद का बिहेवियर होगा, यस दैट विल बी लविंग, केयरिंग एंड मोर सो टुवर्ड्स द ओन फैमिली। वो सब चीजें होंगी, दूसरों की तरफ भी प्यार होगा बट ज्यादा फैमिली की तरफ होगा। बट अगेन इन सब चीजों के साथ कोई ना कोई ऐसी चीज जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है, उसके सिर पे कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जून बॉर्न चाइल्ड कुड बी एन एल्डर सिबलिंग जिसके भरोसे पेरेंट्स छोटे बच्चे को, उसके छोटे सिबलिंग को डे केयर में ना छोड़ के उसके पास छोड़ के ऑफिस जाते हो। किसी ना किसी फॉर्म में अकॉर्डिंग टू दैट एज उसके ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पूनम इज गिविंग अ थम्स अप। पूनम जी एक्सप्लेन करोगे प्लीज, शेयर करोगे इफ पॉसिबल? I have a friend who is born in June. She is an elder sister and elder child of the family. I have seen her that even though she was not so good in studies, but his father was not so good financially. So, in several years in the schools, after completing school, she started working so hard. She got so dedicated in her studies and she got so responsible for earning. दिस इज हाउ दिस नंबर 6 एनर्जी, हम नितिका बोलेगी ये जिम्मेदारी ने ना 6 का सारा ग्लैमर खत्म कर दिया है।
सर ये बिन बात ना वो ज्यादा ही हाइप क्रिएट किया हुआ है, असली तो बताया नहीं है। क्या असली नहीं बताया भाई, ये असली तो बता रहे हैं। नहीं आपनी जो लोगों ने इतना हाइप किया हुआ है, 6 ये 6 वो, अरे 6 तो ये है और तुम बेवकूफ बना रहे हो उस लोगों को। अरे ऐसे नहीं बोलते, 6 वो भी है और ये भी है। ये वाला बहुत कम बताते हो सब लोग। सर ये ज्यादा है। ऐसे नहीं बोले यार, तुम तो सारा 6 का वो कहते ना, पूरी उसकी चमक दमक ही खत्म कर रहे हो। सर ऐसा कुछ भी होता है कि अगर कोई एक बार रियलाइज करवाता है तो फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के स्टेप्स लेना स्टार्ट करते हैं। नहीं, 6 में ना एक्चुअली में अगर आप जाओ ना, तो सबसे मेजर ट्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ही आता है। रियल लाइफ में आप True. 6 को देखोगे ना प्ले आउट करते हुए, True है सर। तो उसको वो जिम्मेदारी है, दुनिया जान की जिम्मेदारी है। सर Yes. मंथ वाइज बोलो कि आप कैसे भी बोलो, ये बात आपने सही बोली। शांतनु, तुम्हारे पास भी है 6 क्या? I am 6 June born. अच्छा, 6 जून या 1st June. 1 जून, तो ये जून बॉर्न ओनली। तो स्टार्टिंग से अर्ली एज से रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ना कोई आई होगी। Yes. और बात कर लो। और नंबर 6 के मेरा लिए तो जब 20 नंबर 6 की रील 23rd बनानी हो ना, नंबर 6 की रील बनानी हो, ये वो देता है, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, लग्जरी, शराब कबाब शबाब, पता नहीं क्या क्या, मतलब हद ही हो गई यार। एक्चुअल रियलिटी 6 की देखो। सर कोई कबाब नहीं है, प्योर वेजिटेरियन है, मोर लाइक वीगन। 23 में ही शादी हो गई। अच्छा, एक चीज और देखना, स्पेशली ये नंबर 6 जहाँ पे पहले 25 ईयर गवर्न कर रहा है बिकॉज ऑफ द मंथ नंबर बीइंग 6, जून बॉर्न जो है, वहां पे एक चीज और देखना, दूसरों की तरफ ना अर्ली एज से ही एक कहते ना सेवा भाव है, या औरों के लिए करना, ये एनर्जी आप शुरू से देखोगे। ये कोई बाद में नहीं आ रही है, ये शुरू से आ रही है। और बहुत बार आप इस बच्चे के साथ क्या देखोगे, या इस टीनेजर या यंग एडल्ट के साथ, ही और शी either is already doing that or the situations are making him or her make personal sacrifices, personal needs को छोड़ना पड़ रहा है। चाहे वो छोटे छोटे हो चाहे बड़े बड़े हो, कुछ ना कुछ पर्सनल सैक्रिफाइसेस, या वो बाय नेचर करता आ रहा है, चलो इसकी खुशी के लिए मैंने ये छोड़ दिया, छोटे भाई के लिए या बड़े भाई के लिए या मम्मी पापा के लिए, या फिर सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए कि मैं अपना खेलने का टाइम छोड़ के ब्रदर को पढ़ाई करा देता हूँ, या वॉट एवर, मतलब कुछ ना कुछ सेंस में दिस पर्सन इज हैविंग टू make personal sacrifices at that starting age only. कोई है यहाँ पे जून बॉर्न शांतनु? ये भी प्ले आउट हुआ था? Yes sir. थोड़ा शेयर करोगे कैसे, इफ इट इज ओके विद यू? हाँ मतलब मेरी एक्चुअली कैसे मेरा जब मैं कॉलेज में था तो मेरी मम्मी डैडी मतलब डैडी का ट्रांसफर हो गया था, तो मेरी सिस्टर और मैं हम एक मतलब मैं मुंबई में रहते थे, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझ पे ही आ गई थी कि तो ऑब्वियसली कुछ मेरा ना कुछ पर्सनल चीजें फिर आपको पीछे रखनी पड़ती है। यस। और फिर मेरा शादी भी एट द एज ऑफ 23 में हो गया, मतलब कॉलेज कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली। गॉट इट। एनीबडी एल्स विद? यस खुशबू। सर या आई एम अग्रीइंग, जून बॉर्न हूँ मैं खुद भी। ओके, तो पहले 25 So, इयर्स में कैसे प्ले आउट हुई थी चीज? पहले नेचर पहले से ही आई हैव दैट नेचर, हेल्पिंग नेचर, अगर इवन सेक्रीफाइसिंग पर्सनल नीड, मतलब किसी को कुछ चीज इवन प्यारा सा छोटा सा टॉय भी पसंद आ गया था तो दे देते थे कि ठीक है इसको पसंद आया तो दे दो। दैट्स व्हाट वन थिंग। आई गॉट मैरिड अर्ली, तो या वो रिस्पॉन्स, उससे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई थी कोई भी फैमिली के साइड से।
But I got married in 20, so वो responsibility आ गई थी. This is what I was about to share next. June born, chances of early marriage. Very high chances of early marriage. और वो अर्ली मैरिज ऑब्वियसली फिर अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा ही रहा है, घटा नहीं रहा है. ठीक है, बट एक चीज और अच्छी यहाँ पे पॉजिटिव क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी करने की क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, वो विद टाइम आती जा रही है. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कह लो, इम्प्रूवमेंट्स कह लो, वो विद टाइम आने शुरू हो रहे हैं. तो अब जिम्मेदारी तो बेशक आ रही है, लेकिन आप वो संभालने के लायक भी होते जा रहे हो. वहां ज्यादा गैप या परेशानी नहीं मिलेगी आपको जैसे जैसे एज आगे बढ़ती जा रही है इनकी. तो दिस इज हाउ इन रियलिटी नंबर 6 is going to play out if it is ruling your first 25 years of the life, which is going to be the case if you are born in the month of June. आ गया समझ? यस सर. करा लो इससे ब्रांडेड जो कराना है, करा लो इससे शॉपिंग, करा लो खर्चे. नंबर 7, इफ यू आर जुलाई बॉर्न, अगर आपका बर्थ जुलाई के महीने में हुआ है तो आपके पहले 25 साल 7 से गवर्नड है. 7 का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, राइट? अब ये इन्फ्लुएंस प्ले आउट कैसे हो रहा है? अब ये बच्चा ना हमेशा आपको एक तरह की चिंता कह लो, इफ नॉट एग्जैक्टली एंजाइटी, बट थॉट्स उसी तरफ है अपने इनर डेवलपमेंट को लेके. हालांकि बहुत स्टार्टिंग की एज में द पर्सन मे नॉट एक्चुअली बी अवेयर ऑफ इट ऑल्सो कि इनर डेवलपमेंट होती क्या है, लेकिन अपनी चीजों को लेके ना वो डेवलपमेंट को लेके उसको एक रहेगा कि मेरी क्यों नहीं हो पा रही, मुझे ऐसा होना चाहिए था, आई कुड हैव बीन दिस, आई कुड बी दिस. एक तो वो छोटी एज है, वैसी एबिलिटी नहीं है उतनी चीजों को अंडरस्टैंड करने की, समझने की, लेकिन ध्यान वही है. पता ही नहीं अभी उस इतनी यंग एज पे बहुत रेयर होगा कि आपको स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल मतलब भी मालूम हो. हमें इस एज पे जाके भी वी कैन नॉट क्लेम कि वी अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी इन टोटल. तो उस एज के बच्चे को वैसी अवेयरनेस उतनी नहीं है, लेकिन खिंचाव वहां पे है. वो डेवलपमेंट नहीं हो रही उस लेवल पे, तो वो एक कह लो अनहैप्पीनेस या एक चिंता उस चीज को लेके, वो एक एनर्जी क्रिएट करके रखी हुई है इसकी लाइफ में फर्स्ट 25 इयर्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड. सर ये मैंने आपको पहले भी बोला था सर, ये था सेकंड क्लास में बाकी बच्चे फैमिली के खेल रहे होते थे एंड आई वाज सिटिंग इन डीप थॉट्स. और उसमें मतलब सेकंड क्लास में आई हैव डिसाइडेड कि मेरे को शादी नहीं करनी है, मेरे को दूसरों की हेल्प करनी है, खूब पढ़ना है. पढ़ने का तो बहुत ही ज्यादा था, और कि दूसरों को पढ़ाना है, सिखाना है, और उनको कि मुझे भीख में या ऐसे नहीं देना है कि ऐसे बांट के हेल्प करनी है. कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो वहां पे जॉब करके काम करके अपनी अर्निंग कमाए और उनकी डिग्निटी भी हर्ट ना हो उस वजह से. सो वो सब चलता रहता था. एंड ये अब यहाँ से 7 से आ रहा है बिकॉज सेकंड क्लास में थी मैं तब. सोच सारी ऐसी जा रही है इस बच्चे की या इस यंग एडल्ट की. दूसरी चीज, अब ऐसी ही एनर्जी यही सिचुएशन और क्या कर रही है, एक लैक ऑफ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर कह लो, एक सोशल एटमॉस्फेयर जो है, वो सब चीजों का अभाव लग रहा है बच्चे को. जरूरी नहीं है कि सर्कमस्टांसेस वैसे हो, लेकिन खुद की एनर्जी क्योंकि ऐसी है, खुद का थॉट प्रोसेस ऐसा है,
और कोई ना तो इसको कोई समझ पा रहा है, तो अगर कोई समझ पाए तो शायद समझा भी पाए कि बच्चे अभी ये उम्र नहीं है इन चीजों की, तो हंस खेल कूद के अपने हंसते खेलते कूदते अभी अपनी बचपन बिताओ। तो एक लैक ऑफ सोशल और जिसको कहते हैं ना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर आप एक्सपीरियंस करोगे। ट्रू है सर। स्टार गेजिंग करते हुए मेरे को यही ख्याल आता था, भगवान जी यहाँ पे क्यों फंसा दिया, यहाँ क्यों भेज दिया। Poonam was also giving a thumbs up. Poonam ji, would you like to share, please? Sir, I have always been an anti-social. अबे एंटी सोशल तो मत बोलो अब इसको यार प्लीज। मतलब मुझे कभी है ना, जो लोग नॉर्मल बातें करते थे वो कभी समझ नहीं आता। मैं सोचती थी व्हाई टू मेक समवन फील डाउन, एंड आई वाज नॉट एवर एनकरेजिंग सच एक्टिविटीज। और हमेशा मेरी बातें मुझे समझाना लोगों को डिफिकल्ट है। और डीप थॉट्स वाला जो आपने बोला, मतलब जो पढ़ाई वढ़ाई है वो तो सब ठीक है, मैं कहती थी तो सब होता रहता है, राइट। बट आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड नाउ आई एम इन दैट, सो आई एम सो हैप्पी। चलो गुड। अब आप ये देखना, ये ट्रेड्स आपको हर बर्थ नंबर 7 में नहीं मिलने वाले। 7, 16 और 25th में जरूरी नहीं है ये सब मिले आपको। खास करके पहले एज में तो बहुत मुश्किल है। बट जुलाई का बर्थ होने की वजह से जो नंबर 7 आ रहा है ना, वो जरूर ये चीजें लेके आ रहा है। अभी 8 और 9 रहता है, बट 7 तक आते आते एक बार और आप लोगों ने देख लिया नंबर्स कैसे अलग जगह आने से रिजल्ट्स मॉडिफाई हो रहे हैं। once again, is it not quite obvious now? यस। चलो अब आ जाओ ऑगस्ट बॉर्न नंबर 8। यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहली चीज यहाँ पे भी फिर से एक माइंडसेट जो है और एक कहते हैं ना प्रवृत्ति है आपकी, बेंट ऑफ माइंड है उस तरफ का। किस तरफ का? अबाउट बीइंग हैविंग सम काइंड ऑफ अथॉरिटी, कि मेरे पास सत्ता होनी चाहिए, मेरे पास ताकत होनी चाहिए किसी ना किसी तरह की अपनी एज के हिसाब से। आई शुड बी द क्लास मॉनिटर, आई शुड बी द हाउस कैप्टन, आई शुड बी द टीम कैप्टन, आई शुड बी द हेड बॉय। मतलब अथॉरिटी, पावर, ये सब चीजें एक्सपीरियंस करने की कोशिश होगी इस बंदे की। एंड ऑब्वियसली अलोंग विद दैट ऑगस्ट बॉर्न, पैसा, पैसे से जुड़ी चीजें, मटीरियलिस्टिक थिंग्स 100% जाएगा ही जाएगा, शुरू की लाइफ से ही जाएगा। पहले 25 साल स्पेशली ड्यूरिंग दी टीनेज एंड अर्ली यूथ, मतलब आप ये कह लो 14-15 साल, 16 साल से लेके 25 साल में, तो ये और भी ज्यादा आपको दिखेगा। इसको पढ़ाई कौन सी करनी होगी? जिससे ज्यादा पैसे आ सके। उस एज पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है ना, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है। उसकी कैलकुलेशन क्या है? जिससे मेरी जल्दी से जल्दी बड़ी इनकम शुरू हो सके। दैट इज, या
बड़ी इनकम शुरू हो सके, प्लस ऑब्वियसली साथ में, क्योंकि वो नीड फॉर पावर, नीड फॉर अथॉरिटी वो बहुत प्रोमिनेंटली प्ले आउट कर रही है इस एज में, इफ यू आर ऑगस्ट बॉर्न। सही है सर। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रियल सिचुएशन, चाहे ये लोअर मिडिल क्लास का हो, चाहे अपर मिडिल क्लास का हो, चाहे ये फिल्दी रिच फैमिली का हो, ड्यूरिंग दैट एज दिस पर्सन is not going to feel adequate or be satisfied with the financial resources or his or her own financial situation, चाहे वो उसकी है चाहे फैमिली पे डिपेंडेंट है, ये वहां पे संतोष नहीं होगा इसको कभी उन चीजों को लेके। खुद को हमेशा ये वही फील करेगा कि मेरे को इन चीजों की कमी रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर बार रियलिटी में कमी रही हो, बट बहुत केसेस होंगे जहां पे एक्चुअली में हो सकता है कमी फेस करनी पड़ी हो। लेकिन जिन केसेस में एक्चुअल सिचुएशन नहीं भी है ना, तो इस बंदे का, इस बच्चे का, इस यूथ का जो माइंडसेट बना हुआ है वो यही है, फॉर द सिंपल रीजन बीइंग कैपेसिटी से ज्यादा की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एक कह लो। मतलब लेट्स से यू बोर्न इनटू अ करोड़पति फैमिली ऑल्सो, तब भी मेरे को बताओ 18-20 साल की उम्र में ये एक्सपेक्टेशन होना कि मेरी फैमिली मेरे को 100 करोड़ दे दे अभी, क्या ये जायज है कहीं से? नो सर। तो ये अनफुलफिल्ड ही रहेगी ना। ये अनफुलफिल्ड ही रहेगी ना, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन अ रिच हाउस होल्ड। बहुत सारे केसेस में होगा कि मे बी प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे भी पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे, वो चीजें रियलिटी में भी हैं। लेकिन जहां पे अफोर्डेबिलिटी होगी भी ना, तो फिर इन भाई साहब के इच्छाएं या एक्सपेक्टेशंस ऐसी होंगी जहां पे आपको फिर वो बहुत बड़ा मिसमैच नजर आएगा। तो आप कहोगे यहाँ पे डिससैटिस्फैक्शन है इन चीजों को लेके। दिस इज हाउ this August का number 8 is going to play out in the first 25 years of the life। और इन्हीं चीजों से, इसी वजह से यहाँ पे एक कहते ना, बिना बात के कहो या ना कहो, बट लाइफ के बहुत सारे स्ट्रगल्स जो है ना, दे आर कमिंग आउट ऑफ दिस थिंग ओनली। मैक्सिमम स्ट्रगल जो है वो इसी चीज में से निकल के आ रहे हैं आपके। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। अभी आपने तो सर सारे जो ट्रेड्स आप ये बता रहे हो फर्स्ट 25 ईयर्स के, तो ये तो एक तरीके से बिल्डिंग ईयर्स भी होते हैं, है बिल्कुल ना, होते हैं, तभी तो ये है ना, इम्पोर्टेंट है, तभी तो करा रहा हूँ। वो तो बहुत जरूरी है। तो बाय द एज चेंजेस आते हैं, लेकिन जो सर जो बिल्डिंग ईयर्स पे जो बेस बन जाती है, तो वो तो सर चेंज नहीं हो सकती ना, दैट वॉन्ट बी एबल टू चेंज इट। उधर भी बहुत जगह ना, मैं एक चीज कहता हूँ कि बहुत सारी चीजें ना हमें जिंदगी सिखा देती है, हाँ आप बिल्कुल। सीखना तो चाहें या ना चाहें। हाँ वो तो है। मैं अपना ही एग्जांपल अगर लूं, इवन आई एम ऑगस्ट बॉर्न, हम्म। मैं 100% रेजोनेट करता हूँ इस रीडिंग से, हम्म। और आज की डेट में मैं इसका 100% अपोजिट हूँ। ओके। आप उसको चाहे आज शेख चिल्ली बोल लो, आई विल पुट इट एज बीइंग ओवर एम्बिशियस। ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज मेरी स्टेटमेंट क्या होती थी कि यार पैसा तो लाइफ का बाय प्रोडक्ट है, अपने को तो कुछ बड़ा करना है, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। अब एक क्वालिफिकेशन तो पूरी कर ले पहले, वो अब समझ में आती है एनर्जी।
वही सर, एक्चुअली बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो ना, मतलब उस टाइम पे आपकी, अब मैं वैसा नहीं हूं ना, अब तो नहीं हो आप, बिल्कुल नहीं हो, नो डाउट। जिंदगी ने सिखा दिया, मैं नहीं भी सीखा तो जिंदगी ने सिखा दिया। हाँ, वो आपका तरह एक वो बात है ना कि लाइफ जो होती है ना, वो बहुत बड़ी टीचर होती है, वो नहीं भी सीखने तो आपको सीखनी पड़ती है। Like I remember I was in 11th or 12th, तो I was born and brought up in Ludhiana, तो वहां पे हॉजरी इज अ वेरी बिग थिंग। तो उस टाइम पे ना मिड 90s की बात है ये, कुछ मेरे को एग्जैक्टली अब याद नहीं, दे वो समथिंग हम बोलते थे ईयर चाइना की मशीन्स आई थी नई नई थ्रेड्स हम्म। के लिए। हम्म। तो हर दूसरे दिन वो कहते ना वो स्कीम्स नहीं होती थी नेटवर्क लाल वाली, हम्म। पापा वो वाला प्लॉट बेच के 30 लाख की ये मशीन लगा लेते हैं, इतनी प्रोडक्शन होगी, ये होगा वो। पापा कहते चुपचाप पहले अपनी बीकॉम पूरी कर ले। हम्म। ये नहीं देख रहे कि पापा के पास ले दे के एक दो प्लॉट ही है, वो भी तुम बेचने में लगे हुए हो क्योंकि तुम्हें फैक्ट्री लगानी है। सही कहा आपने सर। तुम ये नहीं समझ रहे कि तुम्हारे पिताजी एक बैंक ऑफिसर है, और बैंक ऑफिसर रहते रहते उन्होंने साइड बिजनेस करके एक दो प्लॉट्स एक दो प्रॉपर्टीज बना ली हैं। तुम्हें अपना एम्बिशन पूरा करने के लिए वो बिकवानी है। उस समय समझ में नहीं आता था, उस समय बिल्कुल लगता था पता नहीं फादर ना हो गए दुश्मन हो गए, मेरे करियर की जरूरत को समझ नहीं रहे। सही कहा। तो टाइम एज जो है ना, वो वक्त जो है बहुत चीजें सिखा देता है, सुधार देता है। बट बट मेरा आप ये कहने का पॉइंट था कि वो तो आप सर बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जो होता है ना, जब ये सारी एनर्जी बिकॉज बिल्डिंग गियर्स पे है, तो इफ खैर उस समय कोई अगर somebody किसी की भी लाइफ में एक्स वाई जेड कोई समझाने वाला होता, तो वो एनर्जी बहुत अच्छे लेवल पे चैनलाइज्ड हो जाती, वेरी मतलब ट्रू, वेरी ट्रू। सी वो। दैट इज द रीजन वी आर लर्निंग दिस ना। मैं क्यों कहता हम्म। हूँ कि बॉस हर चीज को प्रॉपर डिटेल में समझो। ये आप मतलब इतने कॉन्सेप्ट ये वाला तो सुन के एकदम ही आप वो चीज मुझे अब समझ में आ रही है कि वो उस समय में आपने ऐसा क्यों बिहेव किया था, बिकॉज ऑफ द नंबर एनर्जी, तो अब उसमें कुछ आप हेल्प आउट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली exactly. तो ये बहुत सारी चीजें होती है। आई स्टिल रिमेम्बर आई एम 79 बॉर्न, और 2001 या 2 की बात है, ठीक है। गोइंग अगेंस्ट योर फैमिली रियलिटी और बैकग्राउंड, हम्म। मैं उस समय 1 करोड़ का प्रोजेक्ट खोल के बैठ गया था आईटी में। अच्छा। ट्रांसलीट क्या था, वही चीज थी ना। हम्म। 2002 में आई हैड अ बीपीओ विद 80 पीपल। हाँ, तब तो था आपका। तो ये वही एनर्जी है ना, और क्या है ये। बट हाँ, मतलब एक चीज है, ऑगस्ट बॉर्न विद टाइम धीरे धीरे ही सही स्टेबिलिटी आती रहेगी, आनी शुरू हो जाएगी। ऑल्दो स्टिल अप टू अ लॉन्ग टाइम इस बंदे का मटेरियल सक्सेस से फोकस नहीं हटेगा, इच्छा तब भी वहीं रहेगी। Agreed, sir. नहीं, वो तो Materialistic बात आप or सही। एग्जैक्टली exactly. तो इसको टोन डाउन करना या मैनेज करना बहुत जरूरी है। दैट इज वही, क्योंकि देखो जो नंबर्स के ट्रेड है वो तो सर है ही, बाय अंडरस्टैंडिंग ऑल दी थिंग्स हम उसको टोन्ड अप कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज है वो पूरी तरीके से चेंज, मतलब हमें ये पता चल जाता है कि हमारे ये बिहेवियर से हमें ऐसा नुकसान या नफा होगा, तो वी हैव टू बिहेव इट लाइक दिस, वो सारी चीजें उससे क्लियर होती हैं। एग्जैक्टली exactly. अब इसके बाद क्या रह जाता है हमारे पास, नंबर 9। नंबर 9। ओके, नंबर 9 का क्या मतलब हुआ, मंथ इज सितंबर, राइट। सितंबर। ओके, हाँ 9 इज सितंबर। अब यहाँ पे क्या है, नंबर 9 की पहले 25 इयर्स में क्या प्ले आउट हो रही है एनर्जी।
दिस बॉय और गर्ल, यंग एडल्ट, चाइल्ड जो भी है, ये शुरू से ही नंबर 9 की जो ह्यूमैनिटेरियन साइड है, ह्यूमैनिटेरियन नेचर है, सबसे पहले तो वो चीजें, इमोशनैलिटी टुवर्ड्स अदर्स, इमोशनली कंसिडरेट टुवर्ड्स अदर्स, सेल्फलेस बिहेवियर जिसको कहते हैं, अनसेल्फिश बिहेवियर टोटली, ये वो चीजें आपको शुरू से ही दिखेंगी इसमें। अगेन यहाँ पे जो अनहैप्पीनेस, सैडनेस या डिसअपॉइंटमेंट का रीजन है, उसमें बहुत बड़ा आप एक ये एनर्जी प्ले आउट होते देखोगे। अनसेल्फिश नेचर है, दूसरों की तरफ ज्यादा केयरिंग हो। अगेन नंबर 2 में था जो पहले हमने किया था, जहां पे आप अपनी जरूरतें, अपने इमोशंस आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी नीड्स आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो ही चीज यहाँ पे भी साथ में प्ले आउट हो रही है। ऊपर से साथ में क्या है, टेंडेंसी दूसरों के अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, अपनी इमोशनल नीड्स, लेकिन दूसरों के इमोशंस का, दूसरों की जरूरतों का, दूसरों के भले का ख्याल ज्यादा रख रहा हूं। तो अल्टीमेटली ये दोनों चीजों का रिजल्ट क्या आ रहा है, फ्रस्ट्रेशंस एंड डिसअपॉइंटमेंट। Because I'm finding it difficult to express my own needs while I'm also paying more attention, या by default मेरा नेचर वो है कि दूसरों के लिए मैं ज्यादा कर रहा हूं, खुद का मेरे को पता ही नहीं चल रहा है या मैं बता ही नहीं पा रहा हूं। तो अल्टीमेटली ये चीज मेरे अंदर एक अनहैप्पीनेस को पैदा करती है। बट जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होगा, आपको इसके बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू होंगे, ये अपनी नीड्स भी सामने रखना शुरू कर देगा, दूसरे को हेल्प करेगा, लेकिन नॉट एट हिज ओन कॉस्ट। वो धीरे धीरे करके आपको कम होता हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा। एट द सेम टाइम एक चीज इनके साथ और होगी, लाइफ में कुछ ना कुछ सडन, कहते हैं ना, एकदम सडन इवेंट्स हो गए या सर्कमस्टांसेस हो गए या सिचुएशंस आ गई ऐसी, वो इनको फेस करनी पड़ती हैं। they have to go through these kind of experiences which will actually result in their development, in their personal growth, in their emotional growth. वो चीजों से जब ये गुजरते हैं तो वहां इनकी पर्सनालिटी, इनका व्यक्तित्व इमोशनली एंड अदरवाइज इंप्रूव होता है, वहां वो डेवलपमेंट होती है चीजों की। उन चीजों को, उन चैलेंजेस को, अनएक्सपेक्टेड एकदम सडन चेंजेस को जब ये हैंडल करना पड़ता है इन्हें, तो वहां ये चीजें फिर सीख जाते हैं। दिस इज हाउ, आप कह लो सितंबर बॉर्न है ना, एक तरह से ये कह लो ये चीजें फेस करके ही सीख रहा है, एकदम सडन अनएक्सपेक्टेड। और बहुत बार आप देखोगे ये सडन अनएक्सपेक्टेड जो होंगे, ये चैलेंजेस ही होंगे, ये एक तरह के आप कह लो कुछ ना कुछ विपरीत परिस्थितियां फेस करनी पड़ रही हैं, लेकिन उनमें से इनका विकास हो रहा है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है, इसकी ग्रोथ हो रही है। काइंड ऑफ, आई रिमेम्बर स्कूल में वी यूज्ड टू डू दिस इज नोन एज बैप्टिज्म बाय फायर। आग से खेल के सीख रहे हो आप, उसमें पड़ गए, अब झेलो और सीखो, और सीख जाते हैं ये। बेस्ट पार्ट इज they handle it and they learn it, they learn by doing it, going through it.
That is how the first 25 years will go through. जब तक सिर पे मुसीबत नहीं पड़ रही है या कोई चैलेंज नहीं आ रहा है, तब तक मैं दूसरों की तरफ भी लगा हुआ हूँ, दुनिया का ही ध्यान रख रहा हूँ, क्लासमेट्स का ही देख रहा हूँ, फ्रेंड्स का ही देख रहा हूँ, सबका देख रहा हूँ, खुद की चीजें पीछे पड़ी हुई हैं। फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन फेस करूंगा। I'll go through some sort of circumstance where I will have to handle it. Obviously, खुद पे आई है तो खुद ही संभालनी भी पड़ेगी। फिर वहां पे मैं जिस तरह से उसे संभालूंगा, तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी और फिर वहां से मेरे में मैच्योरिटी कह लो और विजडम कह लो, चीजों की सही समझ आएगी। कहाँ पे सैक्रिफाइस करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे दूसरों को पहले रखना है, कहाँ पे खुद को पहले रखना है, उस तरह से इनका डेवलपमेंट होगा। इफ यू आर born in September, because your first 25 years are being governed by number 9. क्लियर हुआ है? यस सर। एनी क्वेश्चंस Yes, sir. यहाँ तक? नो सर। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? सर आई हैव No. 4 एग्जांपल्स ऑफ 4 जने हैं सितंबर बोर्न, उसमें जी। से एक का तो आ रहा है, बाकी तीनों का इतना नहीं आ रहा है। मतलब ये रीडिंग से आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो अभी? सर 3 जनों के लिए नहीं हो रही है, एक के लिए तो है। 3 जनों से आप डिटेल्स उनसे खुद कंफर्म करो, अपनी जजमेंट पे मत जाओ अभी। नहीं सर, ग्रो करते हुए देखा है, लाइक हाँ, तो यू डोंट फाइंड देम टू बी हेल्पिंग टुवर्ड्स अदर्स और कंसिडरेट टुवर्ड्स अदर? सर सेल्फिश इतना बिहेवियर नहीं है। देखा था? सर ये जो है ना, पहला फोकस खुद है ओके 3 के लिए। ओके। अब यहाँ पे अपनी 2 चीजें हैं, अपनी चीजें मनवाना, अपना ही वो करना। यहाँ पे 2 चीजें हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि जो सिचुएशंस हमने अभी डिस्कस की वो बहुत पहले ही प्ले आउट हो गई हो, स्टार्टिंग में ही प्ले आउट हो गई हो, जहां से मैंने सीख ले ली। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी वही है। लेट्स से ये कहते ना 5 साल, 8 साल, 10 साल में ये चीजें मेरे सिर पे आ गई, 12 साल में ही, तो मैं वहीं से सुधर गया, वहीं से मेरा इम्प्रूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया। तो 12 से 25 में आपने उतना नहीं देखा। ज्यादा पॉसिबिलिटी इसकी है, प्लस ऑब्वियसली other numbers will play a modifying factor. They will play a role. Your birth number, your destiny number, your name number, आपका ओवरऑल चार्ट ऑब्वियसली चीजों को मॉडिफाई करेगा ही करेगा। ये तो आप मतलब कहते हो ना, एक गिवन चीज है ना कि हर जो भी चीज हम स्टडी करते हैं उसको फिर बाकी की चीजों के साथ आपको कोरिलेट करके मॉडिफिकेशंस उसके अंडरस्टैंड करने हैं कि जी अभी सर। अभी हमने जो रिजल्ट्स किए वो इन जनरल हमने रिजल्ट्स किए। जी सर, हम ये क्लास में डिस्कस कर लेंगे तीनों का केस। हाँ बिल्कुल। आप ये देखो ना, यहाँ पे आपने इन जनरल हमने किया इस मंथ का या ये अब बॉस इसके अंदर बर्थ नंबर भी चेंज होंगे, डेस्टिनी नंबर भी चेंज होंगे, कईयों का 9 मल्टीपल होगा, किसी का 2 टाइम्स, किसी का 3 टाइम्स, किसी का 4 टाइम्स, किसी का नेम नंबर कुछ और होगा। वो चीजें भी तो रिजल्ट्स को मॉडिफाई करेंगी ना। जी सर। बट उन सब चीजों से पहले चांसेस ये हैं कि वो जो कहते हैं ना सिचुएशन जो है, वो सिखाने वाली घटनाएं जो हैं वो जल्दी हो गई होंगी। ये एक चीज कंफर्म कर लेंगे, ठीक है? जी सर। अब ये बताओ, अकॉर्डिंग टू यू, हाउ यूजफुल इज दिस इंफॉर्मेशन टू अप्लाई ऑन एनी डेट ऑफ बर्थ और चार्ट टू अंडरस्टैंड पहले 25 ईयर लाइफ के कैसे जा रहे हैं? बहुत वेरी यूजफुल। अब अगर इसी काफी। तरह से हम हर
टाइम साइकिल को समझ के चले तो क्या हमारी प्रिडिक्शंस निकलना मुश्किल है? नो सर, काफी एक्यूरेट उल्टा आ सकता इससे तो सर काफी एक्यूरेट आ जाएगी। सर सही सही कह रहे हैं। अपन कहते हैं प्रिडिक्शंस ही निकलेंगी, और अभी हमने जैसे ये पहले 25 साल का किया है 9 नंबर्स का, ऐसे ही हम सेकंड इंटरवल भी करेंगे, थर्ड इंटरवल भी करेंगे। एक ओवरऑल लाइफ की आपके पास मैप आ गया है कि किस तरह से लाइफ प्ले आउट हो रही है, राइट और रॉन्ग? यस सर। है। अब जून बॉर्न डेट है, ठीक है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि दिस पर्सन विल हैव टू फेस अ डिले इन मैरिज, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत रेयर, 100 में से कोई एक शायद हो तो। मतलब जून बॉर्न का बंदा आपके पास मेरी शादी कब होगी या क्यों नहीं हो रही के लिए नहीं आने वाला। फिर भले ही वो 2-9 के कॉम्बिनेशन लेके बैठा हो, 1-8 के 2-8 के लेके बैठा हो, कुछ भी लेके बैठा हो, मंथ के जून ने शादी तो करा दी। सर वो शादी के साइड इफेक्ट्स के लिए आ सकता है। सुधर जाओ, सुधर जाओ। शादी के लिए नहीं आएगा, शादी के साइड इफेक्ट्स के लिए आएगा। एक मूवी बनी थी प्यार के साइड इफेक्ट्स, अब तुम उसका सीक्वल बनाओ शादी के साइड इफेक्ट्स, है ना? अब मुझे ये बताओ, इसके बाकी के 2 साइकिल्स जो हैं 26 to 50 एंड 51 to 75, वो करने का फायदा लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल काफी सर, मुझे बिल्कुल। कंसिडरिंग अगस्त वाला तो मेरे बेटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। ओवर एम्बिशियस, टोटली मटेरियलिस्टिक, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, और मुझे उसको बहुत कंट्रोल में रखना पड़ता है, मेरे को बोलना पड़ता है, तू वो आप जैसे बता रहे हो ना, बड़ी बड़ी बातें करना, मैं उसको यही समझाता हूँ, अपने सामने बोल रहा है ठीक है, लोगों के सामने बोलेगा गलत लगेगा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट सेम आ रहा है। वो 20th अगस्त बॉर्न है, 214। बट राहुल, एक बात बोलूं, हाँ सर। because the way your son is, I was exactly the way with my dad. कहीं ना कहीं आज भी मुझे लगता है मैं पूरी तरह गलत नहीं था। वो तो सर मतलब कैसा, मेरा खुद का बिजनेस है, तो मेरे को बोलता है पापा एक ऑफिस यहाँ पे है अपनी, एक ऑफिस दूसरी स्टेट में खोल लेते हैं, भारत का गाड़ी नंबर ले लेते हैं अपने, BH सीरीज का। अब वो मतलब आप सोचो ऐसी बात करता है, नहीं तो उसको मतलब जीजे सीरीज इतना समझ ही नहीं डोंट आती। बी आउटराइटली डिसमिसिव, लेट मी टेल यू, irrespective of the numbers, irrespective of the numbers, children of this age never Are ever very dismiss it outrightly. बैठो, सुनो उसकी, पहले तो सुनो, समझो, फिर उसको एक्सप्लेन करो। एग्जैक्टली, मैं काफी अगर आप रिसेप्टिव ये मोड में रहता हूँ। जो स्टेटमेंट बिल्कुल आप मुझे दे रहे हो ना, इसे देखो ऐसी बात करता है, भूल जाओ, जिंदगी में कभी वो समझ पाएगा आप क्या बताना चाह रहे हो उसको, बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं समझ पाएगा। यू विल हैव टू सिट डाउन विद हिम, और सिट डाउन के बाद भी अगर तुमने सीधा उसको अपना समझाना शुरू कर दिया तो भी भूल जाओ। पहले उसकी सुन लो, हाँ भाई बता तू क्या कह रहा है, BH का नंबर ले लिया, पहले बता ये नंबर आएगा कहां से, कैसे आएगा, इसमें कितने पैसे लगने हैं, क्या है, वॉट एवर इट इज, hear his side of the story first, then you tell him ki boss your story is very good or it is not good, whatever it is, because of this, तब तो कुछ चांसेस हैं भी तालमेल बैठने के, बिल्कुल। अदरवाइज हमेशा की यही स्टोरी रहेगी। That's true। मतलब क्या ये है कि ध्यान सर रख लेना, आई एम अभी नॉट तो ट्राइंग टू टीच यू पेरेंटिंग, एक जनरल एडवाइस दे रहा हूँ फ्रेंडली। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बात सही है आपकी, क्योंकि सर डिजिटल हो गया है सारा, इनके पास नेट एक्सेस है, और आजकल तो शॉर्ट वीडियोस के अंदर काफी सारी चीजें आती है, तो ये इसका जो ये जो देखता है उसके अंदर इस तरीके की ही चीजें ये ज्यादा देखता है, तो वहां से ये नॉलेज एनहेंस करता है, और फिर मेरे साथ बैठता है, पापा अपन ऐसे करते हैं वैसे करते हैं,
और एक बात बताऊं, इस एज और इस जनरेशन में ना जरूरी नहीं कि इनकी सारी बातें गलत हो. नहीं बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, मैं काफी Sometimes रिसेप्टिव in रहता हूँ. many things they are much better than us. एग्जैक्टली. बिल्कुल, वेरी ट्रू, ये तो मैं भी मानती हूँ। तो अपने को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये अभी 18 साल का है, ये 20 साल का है, ये कल का बच्चा है. Sorry boss, in many things they will be much more informed than you and me. Maybe they are not that mature or wise to use that information properly. राइट. But जानकारी इनके पास तुम्हारे मेरे से ज्यादा हो सकती है कई बार. बिल्कुल बिल्कुल.